दोस्तों आज के टाइम में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए है सिंगल कंट्री ट्रेड में। लेकिन अगर ग्रुपिंग कंट्री की बात करें तो उसमें भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है आसियान कंट्री। यहाँ पर आप मैप देख पाओगे, ये है अपना प्यारा भारत और ये है आसियान कंट्री। साउथ एशिया में जितने भी कंट्री है वो है आसियान कंट्री और इनके साथ भारत का जो ट्रेड है वो सबसे ज्यादा है। आसियान कंट्री के साथ हमारा ट्रेड 133 यूएस बिलियन डॉलर का है। अगर सिंगल कंट्री की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट के साथ हमारा जो ट्रेड है वो सबसे ज्यादा है 118 बिलियन डॉलर। लेकिन आसियान कंट्री के साथ जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पिछले 10 सालों में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। मतलब आसियान कंट्री के साथ हमारा व्यापार तो इंक्रीज हुआ है, पहले से डबल हो चुका है, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी ज्यादा हो चुका है। 2010-11 में आसियान कंट्री के साथ हमारा जो ट्रेड था वो करीबन 56 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो कि 2022-23 में बढ़ करके 131 बिलियन डॉलर का हो गया और अभी प्रेजेंट में 133 बिलियन डॉलर का है। तो 50 से सीधे 130 यानी कि डबल से भी ज्यादा ग्रोथ हुआ है। लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ गया है। आसियान कंट्री के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 43 बिलियन डॉलर का हो चुका है। ट्रेड डेफिसिट मींस जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका जो बायलैटरल ट्रेड है वो बराबर है कि नहीं है। ट्रेड डेफिसिट का बेसिकली ये मतलब हुआ कि हम आसियान कंट्री से ज्यादा चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इसीलिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। और इस चीज को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। आसियान कंट्री से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था उसका डाटा मांगा गया है और कई चीजों के इंपोर्ट पर रोक लगा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किन किन चीजों को भारत सरकार ने रोक लगा दिया है, कौन सा डाटा मांगा गया है, कैसे भारत सरकार आसियान कंट्री के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करेगी, ट्रेड डेफिसिट ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम है, ट्रेड डेफिसिट कम होगा तो कितना फायदा होगा। चलिए समझते हैं इंडियन ट्रेड के बारे में। गाइस 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस टाइम आसियान कंट्री के साथ एक डील हुआ कि हम लोगों को आपस में ट्रेड करने के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करना चाहिए। 8 अक्टूबर 2003 में इंडोनेशिया के बाली में इस एग्रीमेंट पर साइन किया गया, लेकिन ये उतना अच्छा से नहीं हो पाया। फिर आगे जाकर के 13 अगस्त 2009 में फाइनल एग्रीमेंट पर साइन किया गया। यहाँ पर आप सबसे पहले मैप देखिए, आसियान ग्रुप में टोटल 10 कंट्री शामिल है जो कि साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्री है, जिसमें लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ब्रुनई, ये टोटल 10 देश शामिल हैं। तो जब भी आसियान कंट्री का बात होगा मतलब इस 10 कंट्री का बात हो रहा है। इन सब के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया और 2010 में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ये इफेक्ट में आ गया, यानी कि ये काम करने लगा। लेकिन 2014 में जब नई गवर्नमेंट आई तो एक नया FTA पर साइन किया गया जिसमें सर्विस वगैरह को भी इंक्लूड कर दिया गया, जिसके वजह से 14-15 सालों में जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ तब से लेकर के अब तक अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है और हमारा जो ट्रेड है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया 2010 में हमारा ट्रेड 55 से 60 बिलियन डॉलर के बीच में था, जो कि एट प्रेजेंट टाइम में 133 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। आसियान कंट्रियों में हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा था, बट जो इंपोर्ट होने वाला सामान था उसकी संख्या काफी तेजी से बढ़ रही थी, जिसके वजह से हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। क्योंकि 2010-11 में कम से कम ट्रेड होता था, इसलिए हमारा उस टाइम ट्रेड डेफिसिट 5 बिलियन डॉलर के आसपास था। लेकिन जैसे ही हमारा बायलैटरल ट्रेड बढ़ा तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो भी बढ़ गया, 43 बिलियन डॉलर का हो गया। इसका एक रीजन चाइना भी है, क्योंकि चाइना से हम लोग सामान वगैरह ले नहीं रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि चाइना पहले इन कंट्रियों में भेजता है, उसके बाद हमारे यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए चाइना की चीजें भारत में आ जा रही है, लेकिन इसमें मेड इन चाइना नहीं लिखा हुआ है। तो भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि इस ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए और इसीलिए भारत ने कुछ चीजों के इंपोर्ट पर बैन लगाया है। इनमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, वैसी चीजें भी जो इन कंट्री के माध्यम से चाइना से आ रही है उन चीजों पर भी बैन लगाया गया है। इसके लिए भारत सरकार ने ये किया कि कई ऐसे आइटम है जिसमें हमने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया कि अगर आप इस वाले चीज को हमारे भारत में बेचते हो, ज्यादा इंपोर्ट करते हो तो इस पर हम इतना इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे। जिसके बाद हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो थोड़ा सा कम हुआ, 43 से 36 पर आ गया। यहाँ पर गौर करने वाला चीज ये है कि हम जिन भी देशों के साथ FTA पर साइन कर रहे हैं हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है लेकिन ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि जितना वो कंट्री हमारे भारत में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा इंपोर्ट बढ़ जा रहा है। इंपोर्ट अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ट्रेड डेफिसिट होगा ही। तो भारत ने आसियान कंट्री के साथ जिस FTA पर साइन किया था, भारत ने कहा कि हमें इस FTA को रिव्यू करना है, क्यों इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, यानी कि कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि ये FTA 15 साल पहले साइन हुआ था और अब चीजें चेंज हो चुकी है। भारत जिन चीजों को इंक्लूड करना चाहता है उसमें टेक्सटाइल है, रबर है, केमिकल आइटम है, मेटल्स हैं, एलॉयस हैं, मशीनरी थिंग है, प्लास्टिक्स है, जेम्स ज्वेलरी, कई चीजें हैं, इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा भारत के द्वारा सबसे बड़ा चीज ये मांग किया गया है ROO, रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारा चाइनीज आइटम इन कंट्रियों के माध्यम से भारत में आ रहा था और भारत को ये बात पता चल चुका है कि चाइना छुप करके इन कंट्रियों के माध्यम से हमारे इंडिया में अपनी चाइनीज चीजों को भेज रहा है। इस चीज को रोकने के लिए भारत रूल्स ऑफ ओरिजिन की मांग कर रहा है। मतलब आसियान कंट्री में जो चीज बनता है हम उसी को इम्पोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर चाइना को एक और झटका लगने वाला है कि इंडिया जैसे बड़े मार्केट में चाइना छुप करके अपने चीजों को इम्पोर्ट कर रहा था, अब वो भी बंद होने वाला है। चाइना के अलावा और भी कई कंट्री हैं जैसे कि कोरिया वगैरह, जापान वगैरह, उन कंट्रियों का चीज भी आसियान कंट्री के माध्यम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत आ रहा था, उसको भी हम लोग बंद करेंगे और आरओ को लगाएंगे, रूल्स ऑफ ओरिजिन। जो चीज आसियान कंट्री में नहीं बना है उसको हम भारत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आसियान कंट्रियों पर एक बड़ा शिकंजा कसा गया है, जिससे कि इन सभी कंट्रियों को प्रॉब्लम होगा जो भी भारत में फ्रॉडगिरी कर रहे थे, और तब जाकर के भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है आसियान कंट्री के साथ वो सही होगा। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं कि भारत को पुराने एफटीओ को रीचेक करना चाहिए? इससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है क्या वो कम होगा? आपको क्या लगता है गाइस, चाइना इन कंट्रियों के माध्यम से अपने चीजों को भारत में इंपोर्ट कर रहा है? आप क्या सोचते हैं गाइस, इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी।